भगवान को नमस्कार करते हैं। उसके बाद लीलावती से कहते हैं कि साधु नामक वैश्य आए और आपकी प्रतीक्षा करें, आप शीघ्र चलिए। तब लीलावती अपनी बेटी कलावती से कहते हैं, बेटी देख, तू भगवान की आरती कर, प्रसाद लेकर आना, मैं जाकर तेरे पिताजी को देखती हूँ। वहाँ पर जाती है, पति के पैर छूती है, जमाई बलिहारी लेती है, हाल चाल पूछती है, बड़ी देर हो जाती है। इतनी देर में कलावती सोचती है कि हमारे घर में इतनी गरीबी आई हुई है, जरूर किसी ने हमसे मजाक किया है। अरे मैं स्वयं ही चलकर देखती हूँ, भगवान को अपने में आकर भोग लगा दूंगी। अब तो वे वहां चली जाती है, भगवान तो रुष्ट हो जाते हैं, माया के द्वारा उसके पति को अदृश्य कर देते हैं। वहां पर जाती है, पति के दर्शन नहीं होते, पृथ्वी पर गिर पड़ती है, भगवान से क्षमा याचना करती है। तभी आकाशवाणी होती है कि हे कलावती देख, भगवान का प्रसाद या भगवान का भोग लगा, प्रसाद देकर आवे, तेरा पति तुझे तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। वह तो घर जाती है, भगवान का भोग लगाती है, भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरा तो कुछ है नहीं, जो कुछ है हरि तेरा, और तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे प्रभु मेरा। आपकी वस्तु आपको अर्पण, रुच रुच भोग लगाओ मेरे मोहन। इस प्रकार में भगवान को भोग लगाती है, प्रसाद लेती है, नदी किनारे आती है, तब उसके पति के उसको दर्शन हो जाते हैं। तब कलावती अपने पिताजी से कहती है, माताजी ने संकल्प किया है, जब आप विधि पूर्वक घर आ जाएंगे तो माता जी सभी बंधु बांधवों को बुलाकर भगवान की गोलू को भी बुलाओ। पूर्णमासी वाले अभी वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे अपलोड कर हुए, जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए, जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए, जब से तेरा नाम लिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की। अब आप पंचम अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। श्री सूत जी महाराज बोले, भैया मैं तुम्हें आगे की कथा सुना देता हूँ। एक बार की बात थी, सुंदर महाराज तुंगधन नाम के राजा थे, बड़े ही बुद्धिमान थे, अपनी प्रजा से हमेशा प्रेम करते थे, गरीबों को हमेशा दान देते। एक दिन क्या हुआ कि वन में चले गए, देखा कि कुछ ग्वाले भेड़ भगवान का व्रत कर रहे, ना तो राजा ने जाकर भगवान को नमस्कार किया और ना ही भगवान की पूजा सुनी। मन में सोचने लगी, छोटे छोटे ग्वाले कभी नहाते भी नहीं है, मैं इनके हाथ का छुआ कभी नहीं लूंगा, ये पूजा कर क्या जाने। राजन के ऐसे नहीं मानते। जब ग्वाले स्वयं भगवान का प्रसाद लेकर गए तो राजन ने उनके प्रसाद को त्याग दिया। घोड़े पे सवार होकर वे तो अपने नगर में आ गए। नगर में आते ही वे जिस भी व्यक्ति वही अचेत हो जावे, जिस धन को हाथ लगावे वे नष्ट हो जावे। राजन बड़े भयभीत हो गए कि भगवान के मंदिर में गए, प्रार्थना करने लगे। क्या कहते हैं महाराज कि दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, आज मेरे पे कौन सा संकट आ खड़ा है, आप इसे दूर करें। जब वे भगवान से बारंबार प्रार्थना करते तब उन्हें याद आती कि आज मैंने अभिमान के कारण भगवान के भक्तों का, भगवान के प्रसाद का अपमान किया है। अब तो तुरंत उसी वन में जाते हैं, ग्वाल वालों को इकट्ठा करते, भगवान की सुंदर पूजा करते, आरती करते, भोग लगाते, सभी को प्रसाद देते, अंत में स्वयं प्रसाद लेते। रात्रि के समय बैठ भगवान का संकीर्तन करते और भगवान से प्रार्थना करते। क्या कहते हैं कि कोई कहे गोविंदा, कोई